हेलो डियर लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 10th में जो स्टैटिस्टिक्स टॉपिक होता है उसमें जो मीडियन टॉपिक होता है उसके अंदर टेबुलर डेटा का मीडियन कैसे निकालेंगे। इसके पहले हमने मीन को पूरा डिस्कस कर रखा है और मीडियन में सिर्फ रॉ डेटा को डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीडियन कैसे निकलता है फॉर द टेबुलर डेटा। तो टेबुलर डेटा क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले वीडियो में जाइए, इस वीडियो को रोक करके, उसके बाद यहाँ आइए। तो चलिए देखते हैं टेबुलर डेटा कैसा होता है। सबसे पहले आपको देखिए इसमें क्या दिया होगा, ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा। क्वेश्चन आपके सामने सिर्फ इतना होगा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और ये लिखा होगा एक टेबल में x बना होगा और दूसरी टेबल में f। x और f ये याद रखिएगा, यहाँ पे x लिखा होगा और इस x से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। लाइफ हो या मैथमेटिक्स, जहाँ भी x आ जाती है वाट लगनी कन्फर्म है, ठीक। तो ये देखिए, जोक्स अपार्ट, बैक टू द स्टडीज़, ये है मीडियन आपका, ठीक, x और f, ठीक। तो ये रहा आपका x, ये रहा f। ये देखते ही आप समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन कैसा है आपका टेबुलर डेटा। तो ये रहा आपका x और ये रहा आपका f, कन्वर्ट कर लीजिए तुरंत। हॉरिजॉन्टल दिया था, वर्टिकल में कन्वर्ट कर लिया। ये रहा आपका x और ये रहा आपका f, ठीक। आपको क्या निकालना है, मीन नहीं, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए याद रखिएगा एक नई टेबल बनती है C.F. इसको कहते हैं CF, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो CF लिखा है इसको कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बात आती तो निकलती कैसे है, तो देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती कैसे है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हम सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे उसकी पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज के साथ। जैसे देखिए 7 के लिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 7 होगी क्योंकि इसके पीछे कुछ था नहीं। 5 के लिए इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी पीछे की सारी क्वांटिटीज़ को ऐड कर दीजिए। तो 7 + 5 12। यहाँ पे हमें फिल करना है तो हम क्या करेंगे, इन सारी क्वांटिटीज़ को ऐड कर देंगे। तो 7 + 5 12 + 8 20, तो यहाँ 20 लिख दिया, ठीक। फिर यहाँ पे हमें कुछ फिल करना, हमें नहीं पता यहाँ क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले की ये जितनी भी क्वांटिटीज़ थी यहाँ तक की सारी ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 32। यहाँ पे हमें नहीं पता क्या लिखा है, हम क्या करेंगे, यहाँ तक की सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 42। 45 हमें नहीं पता यहाँ क्या लिखा है, यहाँ फिल करना है ना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यहाँ तक की सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 44। यहाँ हमें नहीं पता क्या लिखा है, लिखना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, क्या करेंगे, सारा डेटा यहाँ तक ऐड कर दिया फ्रीक्वेंसी का। तो ये क्या हो गया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई होप आपको निकालना आ गया होगा। कैसे निकालेंगे फिर से एक बार ढंग से देख लीजिए। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, कैसे निकलेगी, पहले वाले में तो जो लिखा है वही लिख दीजिए, अगले वाले में क्या करिए, उसके पीछे वाली सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते रहिए। तो 7 + 5 12 आ गया। 20 में यहाँ हमें नहीं पता क्या लिखना, तो क्या करिए, इन सब को ऐड करिए और यहाँ आ गया 7 + 5 12 + 8 20। यहाँ लिखना है, देखिए इन सब को ऐड करिए, यहाँ लिख दीजिए। या और इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएं आपको, मान लीजिए आपको यहाँ लिखना, आपको नहीं पता है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जो भी आएगा वो यहाँ लिखना है। नहीं पता, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ ख़त्म। यहाँ लिखना है, भूल गए, इन दोनों को ऐड करिए यहाँ, ठीक, डायगोनल्स वाले। यहाँ लिखना है, इन दोनों को ऐड करिए यहाँ, ठीक। पहले वाले में बस याद रखिएगा, पहले वाले में जो लिखा है वही लिख दीजिए। इसमें लिखना है, इन दोनों को डायगोनल वाले को ऐड करिए, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ लिखना है, इन दोनों को ऐड करिए, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ इसको लिखना है, इन दोनों को ऐड करिए, यहाँ 12 + 20 32। यहाँ लिखना है, इन दोनों को ऐड करिए, यहाँ लिख दीजिए। कोई दिक्कत, इस यहाँ लिखना है, इन दोनों को ऐड करिए, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ लिखना है, इन दोनों को ऐड करिए, यहाँ लिख दीजिए। अब तो याद रहेगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे ज़्यादा आसान तरीका और डिटेल में नहीं समझा सकते अब हम, नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो को एक बार देख लीजिए। फिर देखिए आपको क्या निकालना है, मीडियन। और मीडियन के लिए मैंने स्टार्टिंग में इसके पहले वीडियो में बताया था, सबसे पहले आपको क्या पहचानना होगा, n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हैं आपके पास, इवन या ऑड। क्लियर, इवन है या ऑड। तो यहाँ पे n का मतलब क्या होगा, जो सबसे लास्ट में आपकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई होगी, ठीक, जो सबसे लास्ट में आई होगी n, उसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो सबसे लास्ट में आता है उसको हम कहते हैं n, ठीक। ये इवन है या ऑड, ये इवन या ऑड, उस हिसाब से हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक। जो इसके पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ऑड होगा तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, और अगर इवन होगा तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन और पूरे के नीचे 2। ये फॉर्मूला यूज़ होता है केवल और केवल रॉ डेटा में, ठीक।
अगर वो डेटा टेबुलर है तो फिर वो वाले फॉर्मूले नहीं यूज़ होंगे। अब कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे, तो अब देखिए कौन से फॉर्मूले, ये वाले यूज़ होंगे। अगर आपका जो डेटा n है वो इवन है तो सीधे n/2 करिए, कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो भी आ रहा। मान लीजिए कल को यहाँ पे 40 आ जाता तो क्या करते, n/2, 40/2 यानी 20th ऑब्जर्वेशन। अगर ये डेटा ऑड आता तो फिर n+1/2, जैसे कि 45 आया तो 45 + 1 46/2 डिवाइड करेंगे 23rd ऑब्जर्वेशन। समझ गए, कोई दिक्कत। यहाँ पे फिर वो फॉर्मूला मत लगाइएगा रॉ डेटा वाला, यहाँ सीधे n/2 अगर इवन है और ऑड है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक, कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए n आपका क्या है, ऑड। यहाँ पे n देखिए आपके सामने कैसा है, 45, ये तो ऑड होता है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। n कितना है, 45, 45 जो सबसे लास्ट में आता है उसी को n कहते हैं। तो 45 + 1 46, 46/2 23, यानी मीडियन आपका 23rd ऑब्जर्वेशन आ गया, या 23। मीडियन आपका क्या है, 23 या 23rd ऑब्जर्वेशन। मीडियन आपका 23rd ऑब्जर्वेशन आया है। कई बार बच्चे, मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, यहीं पर वो रुक जाते हैं। उनको लगता है मीडियन ये कितना आ गया, 23rd आ गया, यही मीडियन हमारा। ये मीडियन नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आपका मीडियन आया है 23rd ऑब्जर्वेशन, आप दोबारा से वापस टेबल पे जाइए और ढूंढिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लाइन में कि 23 कहाँ आएगा। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लाइन में ढूंढना है, फ्रीक्वेंसी की लाइन में मत ढूंढने लगिएगा या एक्स की लाइन में मत ढूंढने लगिएगा। ये रही कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लाइन, यहाँ 23rd ऑब्जर्वेशन आया था तो 23rd ढूंढिए कहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ आएगा। यहाँ तो 20 तक का डेटा है, यहाँ ये तो 32 हो गया, ये 42, तो कहाँ आएगा 23rd। तो जो 23rd आएगा वो यहाँ वाले में आएगा, इस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने, क्योंकि यहाँ तो 20 तक डेटा है ना। अगर वहाँ 20 तक का डेटा होता तो ठीक था, 20 या 20 के ऊपर का जो भी डेटा होगा वो नेक्स्ट वाले में मानेंगे हम। ठीक, यहाँ पे से एक कम मानते हैं। अगर उसने 20 भी लिखा होता तो हम यहाँ आ जाते। ठीक, उसने लिखा 23rd, तो हम 23rd कहाँ दिखेगा, इसके सामने। तो 23rd ऑब्जर्वेशन कहाँ पर लाई करेगी, यहाँ पर। तो इसके सामने x कितना है, 52, तो ये हमारा मीडियन होगा। समझ गए, ये हमारा मीडियन है 52। तो ये देखिए मीडियन इज इक्वल टू 52 kg, ये हमारा जो मीडियन रहा 52 kg। कोई डाउट, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर उसने टेबलर डेटा दे दिया तो सबसे पहले आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, पहले वाले में सामने जो लिखा है वही लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी के, इसके बाद डायगनल वाले ऐड करिए यहाँ, डायगनल वाले ऐड करिए यहाँ, डायगनल वाले ऐड करिए यहाँ। इस तरीके से करते करते नीचे आ जाइए। जो सबसे लास्ट में आता है इसको हम n कहते हैं। पहचानिए ये इवन है कि ऑड। इवन है तो फॉर्मूला n/2 प्लस n/2th ऑब्जर्वेशन, ऑड है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। कोई डाउट। अब मीडियन निकालना है तो ये रहा आपका फॉर्मूला, लगा दीजिए n+1/2th ऑब्जर्वेशन। n कितना था, 45, 45 + 1 46/2 यानी 23rd ऑब्जर्वेशन। 23rd को आप ढूंढिए कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई कर सकता है वो, ज़रूरी नहीं एकदम एग्जैक्ट मिल ही जाए। तो 23rd यहाँ पर लाई करेगा, तो इसके सामने करस्पॉन्डिंग में देखिए x कहाँ पर लाई कर रहा है, तो x यहाँ पर ये वैल्यू लाई कर रही है x की, तो यही आपका मीडियन हो जाएगा। तो ये रहा आपका मीडियन। तो आई होप आपको ये डेटा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, मीडियन कैसे निकालेंगे फॉर द टेबुलर डेटा। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा मीडियन निकालने का, जिसमें ग्रुप्ड डेटा होगा, जिसमें हम ओजाइव बनाते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो तो मान चलिए आएगा ही आएगा पेपर में, या तो ओजाइव पूछेगा, उसी से रिलेटेड अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपको क्वालिटाइज भी समझ में आ जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक का सेशन पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हुए होंगे। और स्टिल अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीडियन को ही फॉर द ग्रुप डेटा, जिसमें हम ओजाइव बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।